हमने जो हमारी नॉलेज माशाल्लाह सबसे पहले में वी आर फर्स्टिंग विद नॉलेज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट। तो क्योंकि आप थोड़ा सा देर से आए लेकिन बहुत ज़्यादा देर से नहीं आए। एक फिट एंड वेल पर्सन है जिसको थोड़ा सा ALT रेज है, कोई सिम्टम नहीं है, उसके अल्ट्रासाउंड कराया तो फैटी चेंजेस जितने आए ICD थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है। अब वो बातें कर रहे हैं कि उसको क्या हुआ है और क्यों हुआ है और अब हम क्या करें। पहला सवाल क्या हुआ है, क्या करें? नहीं ऑफर्स जहन में क्या आ रहा है? मरीज आपके सामने बैठा हुआ है, व्हाट विल बी टेल देम, व्हाट डू वी थिंक? डायरेक्ट आपको फाइनल आंसर तो नहीं पता अभी तो आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन आप मरीज पूछ रहे हैं कि डॉक्टर क्या हुआ है, मैंने मुझे पता तो नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये क्या बताएं? अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक क्यों? पता चले अल्कोहलिक है कि नॉन अल्कोहलिक है बात, यानी आपने अल्ट्रासाउंड और ALT देके फैसला किया है ना। ALT और अल्ट्रासाउंड देके आपको ये पता चल गया कि ये फैटी लिवर डिजीज है। फैटी लिवर डिजीज क्यों है, ये सवाल बात का है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा कि या अल्कोहलिक होगा या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होगी। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से क्या मतलब हुआ, यानी इसमें वही चेंजेस आ रहे हैं जो अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज में आते हैं, सिवाय इसके कि अल्कोहल नहीं किया था। ऐसे ही है ना, और कुछ हो सकता है? एक तो फैटी लिवर डिजीज हो गई जिसमें दो कॉजेज हमें पता नहीं, यानी पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, दूसरे पे अभी हम अटके थे। या तो ये अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है या ये वो चीज़ है जैसे कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कह रहा था कि वो कह देते हैं, टर्मिनोलॉजी यही है, देयर इज नो वे आउट, कहते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, इट्स अ डायग्नोसिस, लेकिन इट्स अ वेरी वेग डायग्नोसिस। आम तौर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताएंगे कि क्या हुआ है, और ये हमें बता रहे हैं कि क्या नहीं हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि तुम्हें जो चेस्ट पेन हो रहा है वो हार्ट की वजह से नहीं हो रहा है। इसी तरह नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हमें ये तो बता रही है कि अल्कोहल की वजह से ये नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ये नहीं बताया इसमें। आगे जाके है इसमें डिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर ने बताया तो उनको पता भी होगा यकीन, लेकिन ये कि अभी इस नाम से हमें पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। दो सवाल आ रहे हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, वो कहता है कि सर मैं क्या करूँ, या आप क्या करेंगे, क्या करें? डिटेल हिस्ट्री है, क्या क्या चीज़ मालूम करेंगे? डिटेल हिस्ट्री में क्या चीज़ मालूम करेंगे आप? सर उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे सारा। तो बात कर चुके फिट एंड वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं पास्ट। उसकी डाइट के बारे में पूछना, मसला मीट कितना कंज्यूम कर रहा है, मीट खाता है तो क्या, आप नहीं खाता है तो क्या? अल्कोहल की हिस्ट्री तो उसमें तो नहीं, मीट पे पहले बात करो, कर मीट खाने से क्या ताल्लुक? हाइपरलिपिडीमिया एंड डिस्लिपिडीमिया के कॉज करती है। डाइट इंड्यूस्ड हाइपरलिपिडीमिया बहुत कॉमन, बहुत अनकॉमन। हम आराम से कह देते हैं कि अपना ऐसा करो कि चिकनाई कम कर दो, कहना भी चाहिए, इसलिए कि हम लोग एज ए फॉर्म हम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये कि उससे लिपिड की लेवल कम करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो इट्स ए गुड एडवाइस, लेकिन दैट्स नॉट द 100% स्टोरी इज मोर देन दैट। तो एक तो हो गई लाइफस्टाइल के बारे में पूछ रहे हैं कि अल्कोहल पीता है कि नहीं पीता, ये तो आपने सवाल किया था। फैमिली हिस्ट्री से क्या होगा? तो वो फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया जो होती है, डिस्लिपिडीमिया कैन बी फैमिलियल। और कुछ, और क्या पूछना से आपने कहा डिटेल हिस्ट्री लेंगे, डिटेल्स में और क्या पूछें? फाइनली जब कल आप लोग प्रेजेंट कर रहे थे, डॉक्टर रजी ने जो बात कही थी कि वही अप्लाई होती है। उन्होंने कहा था कि आपने कहा कि सिस्टमिक इंक्वायरी में ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 8-10 चीज़ें बता दी आपने। एक जुमला कह देते कि कार्डियोवास्कुलर होगा, लिख दो सब कुछ, बोलो सिर्फ इतना सा कि नॉर्मल। तो क्या कुछ लिखा था? अब ये बताइए कि आपके ख्याल में नंबर 1 क्या हो रहा है,